जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो है हमारे यहाँ पर हमने जो है आज अंतिम क्लास ली थी। जो हमारी एनिशिएंट इंडिया थी उसको हमने ख़त्म कर दिया है। देखिए, मैं जब कोई इन्फॉर्मेशन के वीडियो बनाता हूँ तो वो लोग बहुत सारे देखते हैं, हज़ारों व्यूज़ आते हैं। लेकिन जब मैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए या उस टारगेट के लिए, जैसे मैं मान लीजिए अभी लेखपाल के ऊपर वीडियो बनाऊँ, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, है ना, या लोअर पीसेस के लिए बनाऊँ, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, आरओ के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। लेकिन आरओ की परीक्षा के लिए या बीओ की परीक्षा के लिए या फिर लेखपाल के लिए, जब मैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो वीडियो चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ है, जिसे हम पढ़ाई कहते हैं, स्टडी कहते हैं, उसके वीडियो बनाता हूं तो लोग नहीं देखते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? मतलब लोग जो है बस इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, केवल सपना ही देखना चाहते हैं कि मैं समीक्षा अधिकारी बन जाऊं या खंड शिक्षा अधिकारी बन जाऊं या लेखपाल बन जाऊं, है ना। उसके लिए देखो पढ़ना भी पड़ता है, ये बात आप समझ लो। अगर इसी तरीके से आप हर यूट्यूब चैनल पर जा कर के, कुछ लोगों में आदत होती है कि जो है वो भटकते रहते हैं इधर उधर और यही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं, तो कृपया करके इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई चीज़ दी जा रही है, वो भी बहुत अच्छे स्तर की, एकदम फ्री, तो उसकी वैल्यू करना भी सीखिए। केवल वैकेंसी कब आ रही है इसके वीडियो देखना और फिर उसके आधार पर सपने बनाते रहना कि मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी लेखपाल बन जाऊंगा, मैं भी वीडियो बन जाऊंगा, मैं भी खंड शिक्षा अधिकारी बन जाऊंगा, मैं भी पीसीएस हो जाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये पूरे जो है कोर्सेज जो है, जो SC के पेड कोर्सेज हैं, वो मैं यहाँ आपको फ्री में करवा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो इतना जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी भी फिर जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सहयोग दिखाइए, ठीक है। तो जो उस लक्ष्य तक, देखिए लक्ष्य के बारे में सपने बहुत सुहाने होते हैं। कोई भी लक्ष्य जब आप सेट करोगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उस बनने की जो कल्पना होती है वो बहुत सुहानी होती है। आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं बन जाऊँगा तो ये होगा, वो होगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, समाज में इतनी इज्जत होगी, होती भी है। लेकिन वो सब पाने के लिए जो मेहनत है वो आपको अकेले ही करनी पड़ेगी और दिन रात करनी पड़ेगी। केवल सपने देखने से अगर काम चल रहा होता फिर तो जो है लोग फिर पढ़ाई थोड़ी कर रहे होते, केवल नींद ही ले रहे होते और बढ़िया सपने देख करके काम चला रहे होते। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा अवेयर कर सकूँ कि भाई केवल इन्फॉर्मेशन के वीडियो ही मत देखो यार। उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको भी करिए आप। अब यहाँ पर मैंने जो है एनिशिएंट इंडिया पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है। जियोग्राफी पूरा का पूरा कंप्लीट है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। यूपी स्पेशल यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट है, बट आपको जाके देखना तो पड़ेगा, देखिए तो जाकर के उसको, ठीक है। अब जल्दी ही, अब देखिए एनिशिएंट इंडिया हमारा खत्म हो गया। मेडावल इंडिया से उतना सवाल अब नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे आप पेपर उठा के देखो, चाहे पीसीएस का पेपर हो या बीओ का पेपर हो, अभी तो हुआ नहीं बीओ का, आरओ का पेपर हो, तो अपेक्षाकृत कम आता है इतिहास में मध्यकालीन भारत। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसको अगर हम थोड़ा स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी के समय में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न इंडिया से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। या मॉडर्न इंडिया अगर आप देखोगे तो किसी पेपर में, इवन आप पैट का भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि पैट में भी स्पेशल मॉडर्न इंडिया का एक पोर्शन दिया हुआ है। हिस्ट्री में, हिस्ट्री के अलावा भी 5 नंबर का हिस्ट्री है शायद, और जो है 5 नंबर में अलग से जो है आपका मॉडर्न इंडिया दिया हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि मॉडर्न इंडिया से अच्छे सवाल आते हैं। तो मैंने विचार किया है कि अब जो है मैं यहाँ पर आपको आधुनिक भारत की श्रृंखला यहाँ पर प्रारंभ करूँगा बिल्कुल जीरो से, ठीक है। यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन से ये हमारा पहला टॉपिक रहता है मॉडर्न इंडिया में। तो इससे हम शुरुआत करेंगे और 1947 तक, भारत की आज़ादी तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, ठीक है, उन सबको पढ़ लेंगे। यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हो, चाहे पुर्तगाली हो, पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है,
उसके बाद एक सेकंड, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज और फिर आए फ्रांसीसी। तो इनका क्रम है, तो इनको हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इनके व्यापार करने के जो तरीके थे, ये किस तरीके से व्यापार कर रहे थे, उनको हम इस पूरे लेक्चर्स में हम जो है हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी व्यापारिक नीतियाँ क्या थी, किस तरीके से इन्होंने हमारे व्यापार को नष्ट किया और अपने व्यापारिक जो चीज़ें थी उनको आगे बढ़ाया, इनकी पॉलिसीज़ क्या रहीं। ठीक है, इनको हम जानेंगे। ठीक, धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया उसको समझेंगे। इसके अलावा 1857 की क्रांति हो गई और फिर उसके बाद गांधी युग और जो भी बीच बीच में उग्र क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं उन सबको जो है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना और उसके द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन सबको हम पढ़ लेंगे। कुल मिला के देखिए, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें दे तो सकता हूँ, लेकिन भाइयों उन्हें मेहनत आप ही करनी पड़ेगी। आप उनको समझने के लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ये बात समझ लो कि आपके हिस्से की मेहनत कोई और नहीं करेगा, क्योंकि जब नौकरी लगेगी तो आप ही को सैलरी मिलेगी, वो किसी और को नहीं दे दोगे आप। ठीक है, तो फिर जब नौकरी में सैलरी आप प्राप्त करोगे, सारी सुविधाएं आप प्राप्त करोगे, पावर आप प्राप्त करोगे, तो मेहनत कोई और फिर क्यों करेगा, वो आप ही करनी पड़ेगी। तो जो मेहनत आपके हिस्से की है वो अभी आप कर लो। ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो भाई। अभी अगर ज़्यादा मौज ले लोगे तो बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अभी मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापा चैन से कटेगा, ध्यान रखना। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि पेंशन दोबारा से चालू होगी, तो फिर तो सरकारी नौकरी से बेहतर कोई विकल्प रह ही नहीं जाएगा। जिस दिन पेंशन शुरू हो जाएगी, वो अभी पेंशन तो मिल रही है बट एनपीएस वाली मिल रही है, यूपीएस वाली, इसको अपडेट करके जब जो है ओल्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, यूपीएस वाली, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम, तब तो फिर आनंद ही आ जाएगा। तो फिर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो कहने का अर्थ है भैया थोड़ा सा मेहनत करिए, तैयारी करिए। जो वीडियोस मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, उनका इस्तेमाल करो। यार ये चीज़ें बार बार नहीं मिलेंगी, मुझे भी नहीं पता कि ये वीडियो कब तक फ्री रहेंगे। तो जब तक हैं तब तक इनका लाभ उठाओ। बाकी कल किसने देखा है कोई नहीं जानता।